CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की संस्कृत की ध्वनि पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1। षष्ठवर्गाय संस्कृतपाठ्यपुस्तकं रुचिरा प्रथमो भागः। सप्तमः पाठः बकस्य प्रतीकारः। पृष्ठ संख्या 41 से पृष्ठ संख्या 45 तक। इसमें एक कथा के माध्यम से अव्यय के प्रयोग को दर्शाया गया है। कथा इस प्रकार है। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। तयोः मित्रता आसीत्। एकदा प्रातः शृगालः बकम् अवदत्, मित्र, श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। शृगालस्य निमन्त्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। अग्रिमे दिने सः भोजनाय शृगालस्य निवासम् अगच्छत्। कुटिलस्वभावः शृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम् अयच्छत्। बकम् अवदत्, मित्र, अस्मिन् पात्रे आवाम् अधुना सहैव खादावः। भोजनकाले बकस्य चञ्चुः स्थालितः भोजनग्रहणे समर्था न अभवत्। अतः बकः केवलं क्षीरोदनम् अपश्यत्। शृगालः तु सर्वं क्षीरोदनम् अभक्षयत्। शृगालेन वञ्चितः बकः अचिन्तयत्, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहम् अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। एवं चिन्तयित्वा सः शृगालम् अवदत्, मित्र, त्वम् अपि श्वः सायं मया सह भोजनं करिष्यसि। बकस्य निमन्त्रणेन शृगालः प्रसन्नः अभवत्। यदा शृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्, तदा बकः संकीर्णमुखे कलशे क्षीरोदनम् अयच्छत्। शृगालं च अवदत्, मित्र, आवाम् अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनं कुर्वः। बकः कलशात् चञ्च्वा क्षीरोदनम् अखादत्, परन्तु शृगालस्य मुखं कलशे न प्राविशत्। अतः बकः सर्वं क्षीरोदनम् अखादत्। शृगालः च केवलं ईर्ष्यया अपश्यत्। शृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्, बकः अपि शृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतीकारम् अकरोत्। उक्तमपि आत्म दुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुःखदम्, तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम् मानवेन सुखैषिणा। शब्दार्थाः। इसमें प्रथम स्तंभ में संस्कृत शब्द, द्वितीय स्तंभ में उन्हीं संस्कृत शब्दों का हिंदी अनुवाद और तृतीय स्तंभ में संस्कृत के ही शब्दों का इंग्लिश अनुवाद दिया गया है। मैं स्तंभ के अनुसार शब्दों को पढ़ रहा हूं। शृगालः सियार, जकाल। बकः बगुला, इंडियन क्रेन। आसीत, था या थी, वॉज। एकदा कोष्ठक में अव्यय, एक बार, वंस। अवदत्, बोला, सेड,
या टोल्ड। श्वः आने वाला कल, टुमारो। कुरु करो, डू। स्थाल्याम थाली में, इन द प्लेट। अयच्छत दिया, गेव। संकीर्ण मुखे, संकुचित मुख वाले या तंग मुख वाले में, इन अ नैरो माउथ। सहैव कोष्ठक में, सह योग एव, साथ ही, सेम टाइम। चंचुह चोंच, बीक। स्थालितः थाली से, फ्रॉम प्लेट। अपश्यत देखता था या देखती थी, सॉ। अभक्षयत खाया या खाई, एट। चिंतयित्वा सोचकर, आफ्टर डीप थॉट। प्रतीकारम बदला, रिवेंज। सद्व्यवहर्तव्यम अच्छा व्यवहार करना चाहिए, वन शुड एक्ट गुड। सुखैषिणा सुख चाहने वाले के द्वारा, बाय प्लेजर सीकर। अभ्यासः प्रथमः उच्चारणं कुरुत, यत्र यदा अपि अहर्निशं तत्र तदा अद्य अधुना कुत्र कदा श्वः एव अत्र एकदा ह्यः कुतः अन्यत्र च प्रातः सायं। द्वितीयः अभ्यासः मंजूषातः उचितम् अव्ययपदं चित्वा रिक्तस्थानं पूरयत। यहाँ 6 शब्द दिए गए हैं कोष्ठक में। उन्हीं 6 शब्दों के अनुसार आगे के 6 वाक्यों को पूरा करना है। कोष्ठक में दिए गए ये शब्द हैं अद्य, अपि, प्रातः, कदा, सर्वदा और अधुना। क रिक्तस्थानं भ्रमणं स्वास्थ्याय भवति। ख रिक्तस्थानं सत्यं वद। ग त्वं रिक्तस्थानं मातुलगृहं गमिष्यसि। घ दिनेशः विद्यालयं गच्छति, अहं रिक्तस्थानं तेन सह गच्छामि। ङ रिक्तस्थानं विज्ञानस्य युगः अस्ति। च रिक्तस्थानं रविवासरः अस्ति। तृतीयः अभ्यासः अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तरं लिखत। क श्रृगालस्य मित्रं कः आसीत्? ख स्थालितः कः भोजनं न अखादत्? ग बकः श्रृगालाय भोजने किम् अयच्छत्? घ श्रृगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति? चतुर्थः अभ्यासः पाठात् पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखत। यथा शत्रुः मित्रम्। इसी प्रकार 6 शब्द हैं जिनके विलोम पद बताने हैं। ये शब्द हैं सुखदम,
दुर्व्यवहारः, शत्रुता, सायं, अप्रसन्नः और असमर्थः। पंचमः अभ्यासः मंजूषातः समुचितपदानि चित्वा कथां पूरयत। यहाँ कोष्ठक में 11 शब्द हैं। उन 11 शब्दों को आगे की एक संक्षिप्त कथा में आवश्यकता के अनुसार आपको बताना है। ये शब्द रिक्त स्थान पर लिखे जाएंगे। रिक्त स्थान सहित कथा इस प्रकार है। ये शब्द हैं मनोरथैः, पिपासितः, उपायं, स्वल्पं, पाषाणस्य, कार्याणि, उपरि, सन्तुष्टः, पातुम्, इतस्ततः, कुत्रापि। रिक्त स्थान सहित कथा इस प्रकार है। एकदा एकः काकः रिक्तस्थानम् आसीत्। सः जलं पातुं रिक्तस्थानम् अभ्रमत्। परं रिक्तस्थानं जलं न प्राप्नोत्। अन्ते सः एकं घटम् अपश्यत्। अन्ते सः एकं घटम् अपश्यत्। घटे रिक्तस्थानं जलम् आसीत्। अतः सः जलं रिक्तस्थानम् असमर्थः अभवत्। सः एकं रिक्तस्थानम् अचिन्तयत्। सः रिक्तस्थानं खण्डानि घटे अक्षिपत्। एवं क्रमेण घटस्य जलं रिक्तस्थानम् आगच्छत्। काकः जलं पीत्वा रिक्तस्थानम् अभवत्। परिश्रमेण एव रिक्तस्थानं सिद्ध्यन्ति, न तु रिक्तस्थानम्। षष्ठः अभ्यासः तत्सम शब्दान् लिखत। यथा सियार, श्रृगालः। यहाँ हिंदी में शब्द है, उसी का तत्सम शब्द अर्थात संस्कृत शब्द लिखना है। कौवा, मक्खी, बंदर, बगुला, चोंच और नाक।